नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि सर्वभावान्तरचि। अथा 75 नंबर की पूर्ण हुई। आत्मा ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञानी हो गया, कैसे पहचाना जाता है, उसका लक्षण क्या है, उसकी चर्चा की थी कि जो कर्म और नौकर्म के परिणाम का कर्ता नहीं होता है, मात्र जानता है, वही आत्मा ज्ञानी होता है। और जो कर्म और नौकर्म का कर्ता होता है वह अज्ञानी होता है। अब आगे इसी बात को विशेष रूप से अमृतचंद्र आचार्य देव 49 नंबर के कलश में ये बात कहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य भगवंत ने इस ग्रंथ की टीका भी की और इस पे कलश की रचना भी रची। जहाँ उन्हें आवश्यकता लगी इस चीज को और विशेष समझाना चाहिए, वहाँ उन्होंने उसमें कलश की रचना की। 49 नंबर का कलश। कर्ता कर्म भाव का बनना संभव है, व्याप्य व्यापक भाव संबंध के अभाव में, इस भांति प्रबल विवेक दिनकर से तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने न कदापि वह स्वरूप भाव में। कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है, व्यापक भाव संबंध के अभाव में, इस भांति प्रबल विवेक दिनकर से भेद अंधकार निज ज्ञान भाव में, कर्तृत्व भाव से शून्य शोभायमान, पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव। बहुत ही उत्कृष्ट
कलश आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने। तत्स्वरूप यानी उस रूप, एक पदार्थ में ही व्यापक भाव बनता है। दो द्रव्य के बीच में व्यापक भाव नहीं होता। तत्स्वरूप उस रूप बने न कदापि वह अतत स्वरूप भाव में, जो अतत है उसमें कभी भी व्यापक भाव संबंध नहीं बनता। जीव ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से तत् है, उस रूप है। जीव अन्य स्वरूप नहीं है तो अन्य से अतत है। जिसमें अतत है उसमें व्यापक संबंध नहीं बनता, और जहाँ व्यापक संबंध नहीं बनता तो कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है। व्यापक भाव संबंध के अभाव में, व्यापक संबंध के अभाव में कर्ता कर्म संबंध भी बनता नहीं है। यानी ये निश्चित हो गया कि कर्ता कर्म एक द्रव्य में ही होता है, दो द्रव्य में नहीं होता है। जहाँ एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाए वो व्यवहार समझाया है, व्यवहार बताया है, और उसी को सत्य मान लेना वो मिथ्या भाव है। समझाने के लिए कहा कर्म के उदय में जीव में रागादिक भाव हुए, रागादिक भाव से जीव ने कर्म का बंधन किया। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध को बताया। तो ये समझना है, लेकिन जीव कर्म रूप नहीं हुआ, कर्म जीव रूप नहीं हुआ, क्योंकि पर से अतत और स से तत्। आगे चलेगा परिशिष्टि, जब समय सार जी की चलेंगे तो 14 बोल चलेंगे वहाँ पे। सत असत का, एक अनेक का, तत् अतत का है। फिर सद्रव्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, ये सब बोल चलेंगे। तो वहाँ आत्मा स से तत्, पर से अतत, ज्ञान ज्ञान से तत्, ज्ञेय से अतत। जो परद्रव्य है ना उससे अतत है। इसलिए कि यहाँ कहा है कि भाई कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है। कठिन कहते तो क्या होता कि कठिन वस्तु कभी न कभी सरल हो जाती है। आज कठिन है, जैसे 8 साल का बालक हो और उससे कहे कि 100 किलो का वजन उठा ले तो कठिन है, आज उसके लिए कठिन है। लेकिन कल उसके लिए वो 100 किलो का वजन उठाना सरल हो सकता है। क्या हो सकता है? लेकिन जब असंभव कह दिया तो फिर किसी भी हालत में वो होने वाला नहीं है। इसलिए इसलिए यहाँ कहा कि भाई व्यापक संबंध के अभाव में कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है, ये संभव ही नहीं है। अब हम अपनी मान्यता में मान रहे हैं, यही हमारा अज्ञान है। अज्ञान क्या हमारा? कि जीव जो तत्स्वरूप है और जिसमें अतत स्वरूप है, अतत का तत् में प्रवेश नहीं और तत् का अतत में प्रवेश नहीं, तो फिर व्यापक संबंध ही नहीं बनता है। तो कर्ता कर्म संबंध कैसे बने? कैसे बने? हमें इन बातों की खबर नहीं है, इसलिए हम मानते हैं कि मैंने किया, उन्होंने किया। व्यवहार भाषा को परमार्थ मानते हैं, यानी व्यवहार भाषा को जानते हैं। वो तो कहते हैं कि ऐसा कथन करने में आता है क्या?
इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में। इस भांति प्रबल विवेक दिनकर से ही, कौन सा प्रबल विवेक? दिनकर सूर्य का प्रकाश जैसे अंधकार को मिटाता है, इस भेद ज्ञान की ज्योति, सम्यक ज्ञान की ज्योति से ये भेद अंधकार लीन, अंधकार को छेदता हुआ अपने निज ज्ञान भाव में। अभी ये दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की जो मान्यता है ना, उसको यहाँ अंधकार कहा, मोह कहा, मिथ्यात्व कहा। ये अंधकार है, इस अंधकार को कौन मिटाएगा? ज्ञान, भेद ज्ञान का दिनकर। जैसे सूर्य के उदय होते तम परमाणु न रह सकते, जैसे सूर्योदय होता है अंधकार का परमाणु रहता नहीं, ऐसे जीव को देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में भेद ज्ञान जन्म होता है, तो दो द्रव्य के बीच में जो कर्ता कर्म की भ्रांति है वो मिट जाती है। जीव तत् से तत् पर से अतत्, ये तो सब व्यवहार है। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैंने शरीर को स्वस्थ कर रखा है, निरोग कर रखा है, ये सब व्यवहार है। इन रूप कौन परिणमता है कि पुद्गल परिणमता है। जीव तो क्या है? ज्ञाता है। ज्ञान ज्ञान से तत् है और ज्ञेय से अतत् है। ये जानने में आते हैं। और एक द्रव्य में व्यापक है। रोग में आत्मा परिणमा के शरीर परिणमा, रोग में आत्मा परिणमा के शरीर परिणमा, तो शरीर काय से बना? तो बस पुद्गल परिणमा। हम मान रहे हैं कि हम परिणमन गए, व्यवहार में कहते हैं, कोई बात नहीं, व्यवहार कथन है। दो द्रव्य के बीच में एक दूसरे द्रव्य को परस्पर निमित्त निमित्त एक संबंध से कहा जाता है, अरे भाई मुझे रोग हो गया है कि नहीं भाई। इसमें तो जितना चिंतन करो ना उतना रस आता है, क्या फल जाए। हाँ, दही के अंदर घी पूरा है कितना, पर उसको जितना मथोगे उतना घी आएगा। अब जरा हल्के हल्के हाथ से यूं यूं कर दिया तो थोड़ा सा मक्खन निकलेगा, और पूरा वहाँ तो जीव होशियारी मानता है, कहाँ वहाँ तो पूरा जब तक और आगे तक खींचता रहता है मंथन, क्योंकि उसे पता है कि ये है। और यहाँ ऊपर ऊपर में जरा सी देर विचार कर ले, शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर अलग आत्मा अलग, नहीं, उसके बाद कोई विचार नहीं। यहाँ के 24 घंटे का भेद ज्ञान है ये। कौन परिणमा? पुद्गल में पुद्गल परिणमा, जीव नहीं परिणमा। जीव जीव में परिणमा, पुद्गल में नहीं परिणमा। तो जीव जीव से व्यापक है, जीव के कार्य में जीव व्यापक है, कार्य व्याप्य है, तो उससे कर्ता कर्म बनता है। पुद्गल में पुद्गल व्यापक है, तो उससे उसका कर्ता कर्म बनता है। और हम मानते दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म, इसलिए हमारे अंदर अज्ञान छाया हुआ है। कर्तत्व भार से शून्य शोभायमान, पूर्ण निर्भार मगर आनंद स्वभाव में। कि जब वो प्रबल विवेक दिनकर प्रकट होता है, तो जो अनादि से कर्तत्व का भार इस जीव के ऊपर चल रहा था, बोझ चल रहा था कि मैं आत्मा और शरीर इंद्रिय मन वाणी बाह्य पदार्थ मेरे कर्म, मैं आत्मा रागादिक मेरे कर्म के कर्तत्व का बोझ उतर गया। जब जब बोझ उतरता है ना, तब तक जीव शांति का अनुभव करता है, काय का अनुभव करता है। हम माथे पे लेके चल रहे हैं बोझ, थोड़े और थक गए, उतार दिया तो कैसी अनुभूति होती है? शांति होती है। कोई चीज़ तोक रहे, हाथ में बाल्टी तोक रहे, थोड़ी दूर, और जैसे ही रख दी तो थोड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाता है। ऐसे अनादिकाल से मिथ्यात्व कर्तृत्व का बोझ हमारे सिर पे है,
भेद ज्ञान की ज्योति जगे और दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म का भाव मिट जाए तो क्या होते हैं कि कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भार मगन आनंदमय आनंद स्वभाव में, क्यों फिर पूर्ण अंश प्रकट हो तो सर्वांश प्रकट हो, कितना, और अंश ही प्रकट न हो तो सर्वांश कैसे प्रकट हो। सामान्य सुख प्रकट हो तो पूर्ण सुख प्रकट हो, और सुख का अंश ही प्रकट नहीं हुआ तो केवल ज्ञान का सुख, सिद्धों का सुख कैसे भोग सकता है भाई। ये मनराज भगवंतों के सुख को कैसे भोग सकता है कि नहीं भोग सकता है। इसलिए बहुत गंभीरता से इस विषय में समझ, चिंतन के लिए विषय बहुत है, लेकिन वो चिंतन जिस चिंतन से हमारा अंधकार मिथ्यात्व का भाव टूट जाए उसका चिंतन करें। बहुत चिंतन है। लोग जगत के विषय में विचारते तो बहुत विचारते, रिश्तेदारी के विषय में विचारते तो बहुत विचारते हैं, व्यापार संबंधी विचार करते तो बहुत करते हैं, आदान प्रदान संबंधी विचार करते तो बहुत करते हैं, पढ़ाई लिखाई का विचार करते तो बहुत करते हैं। यहाँ कहते हैं वो विचार है कि जिस विचार से कर्ता कर्म का भाव मिट जाए। शांति से सोचा, मैं आत्मा कर्ता, ये शरीर इंद्रिय मन वाणी ये भाषा मेरा कर्म कि नहीं। ये जो बोल रहा है ना भाषा, ये भाषा में परिणमा कौन? हाँ, जीव नहीं परिणमा, जीव तो इसके भाषा के ज्ञान रूप परिणमा, इसके इसकी भाषा इसको जान रहा है कि ये भाषा है। वो ज्ञान से जीव का कर्ता कर्म है, भाषा से जीव। और जहाँ ऐसा कहा जाए कि मैं बोल रहा हूँ वो व्यवहार और निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराए। व्यवहार को जानना मिथ्यात्व नहीं होता, व्यवहार को कहना भी मिथ्यात्व नहीं होता, व्यवहार रूपी वस्तु को मान लेना मिथ्यात्व होता है। हाँ, पूरी जनवाणी व्यवहार में लिखी हुई है, बहुल्यता से लिखी हुई क्यों? लेकिन मान्यता करेगा तो होगा ना मिथ्यात्व। देखिए श्लोकार्थ, व्यापकता का तत्स्वरूप में ही होती, व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है। शब्दों को बहुत ध्यान से सुने। क्या कहा? व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है, तत्स्वरूप में भी होती नहीं कहा, ही होती है। अर्थात इसके अलावा कहीं भी व्यापकता नहीं होती। व्यापकता कार्य को कहा व्याप्य और उसमें परिणमने वाला व्यापक। द्रव्य पर्याय भी कह सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ विषय अपना शुद्धता निश्चय का चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ राग देश मोहों को भी जीव का परिणाम नहीं कहा। यद्यपि राग देश मोह जीव की पर्याय में होते हैं, इसमें वो तो भ्रांति निकालना है। मैं आत्मा पर कलश में कहा प्रारंभ में आत्मा करता और क्रोधाधिक मेरे कर्म, ऐसी मान्यता तो अनादिकाल से संसारी की है। उसको सर्व ओर से समन करती हुई ज्ञान ज्योति प्रकाश उदय को प्राप्त होती है। ज्ञान ज्योति उसको इस मान्यता को तोड़ती हुई उदय को प्राप्त होती है। 46वें नंबर कलश में ये बात करी अपन। क्या एक द्रव्य में ही व्यापक, पुद्गल जैसे ऊपर दृष्टांत किया दिया कुमार और घड़े का,
कुमार और घड़ा, मिट्टी और कुमार, दो द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? दो द्रव्य। जीव और पुद्गल। हाँ, नहीं जीव पुद्गल नहीं लेना, अभी दृष्टांत है। कुमार जो है उसका अस्तित्व अलग है, वो अपने से तत है और मिट्टी से अतत है। क्या है? कुमार मिट्टी रूप नहीं परिणम सकता और मिट्टी कुमार रूप नहीं परिणम सकती। मिट्टी घड़े रूप परिणम सकती है, कुमार रूप नहीं परिणम सकती। किस रूप? कुमार किस रूप परिणम सकता है? अपने रूप परिणम सकता है। तो वो दो द्रव्य में कर्ता कर्म नहीं। कुमार ने घड़ा बनाया, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कथन सत्य है, परंतु कुमार घड़े रूप नहीं परिणमा, इसलिए असत्य है। क्या बात कही? जीव शरीर रूप परिणमा, ये निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कथन ठीक है, पर जीव शरीर रूप नहीं हुआ और शरीर जीव रूप नहीं हुआ। व्यवहार से कह दिया कि भाई हम क्या है, कह रहे हम शरीर प्रमाण, अष्टपाउण में लिखा कि जीव के साथ शरीर प्रमाण है, लेकिन जीव तो अलग ही है ना, जीव का विषय है। इसलिए होगा तत्स्वरूप में ही, व्यापक संबंध कहाँ होता है? तत्स्वरूप में ही होता है, एक ही द्रव्य में होता है। और जहाँ भी कहा जाए अन्य से, वो व्यवहार, ये रोटी किसने बनाई? भाई ने। अरे आज सब्जी बहुत बढ़िया बने। अरे आज उनने बनाई। कोई बात नहीं, निमित्त का ज्ञान करने के लिए कथन सत्य। लेकिन परमार्थ से रोटी रूप कौन परिणमा? आटा ही परिणमा। व्यवहार का व्यवहार में निषेध नहीं करना। बात समझ में आई कि नहीं? जहाँ व्यवहार का प्रकरण चल रहा हो ना, वहाँ व्यवहार में निषेध नहीं करना। व्यवहार का निश्चय को लक्ष्य में लेकर व्यवहार का निषेध करना, नहीं तो व्यवहार सारा बिगड़ जाता है। लोक व्यवहार में हमारी जितनी भी रिश्तेदारी है, तो हम व्यवहार में व्यवहार का निषेध करते हैं क्या? बताओ। और करेंगे तो रिश्तेदारी बिगड़ेगी कि बनेगी? कौन किनके रिश्तेदार? भैया कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा बेटा नहीं, कोई मेरा पति नहीं, कोई मेरा भाई नहीं, कोई मेरा बंधु नहीं, तो रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी, प्रेम नहीं बनेगा, है। तो व्यवहार में तो सबको अपना ही कहा जाता है, लेकिन जब निश्चय की लक्ष्य से देखा जाए तो वहाँ अंतरंग में ये समझता है कि मेरे चैतन्य के अलावा तो मेरा कुछ भी नहीं है। क्यों? एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति उल्लास कब आता है? कब आता है? अपने साधर्मी समझता है तब आता है ना। और निश्चय में तो यहाँ कहते कोई किसी का साधर्मी नहीं, आत्मा तो अकेले ही है, आत्मा के साथ तो कोई है ही नहीं, हम तो हमारे ही करता है, दूसरे के करता कहाँ है। ये व्यवहार में व्यवहार पने से ही वो, अरे साहब हमारे प्रिय साधर्मी हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या बताएं उनके बारे में, ऐसा उल्लास आता है। और अंतरंग में वो ज्ञानी समझता है कि मेरे तो मेरा चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। व्यवहार नाम उपचार का है, व्यवहार नाम कथन का है। बस ऐसे ही व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म होता नहीं। फिर भी कर्ता कर्म की हम बात जो करते हैं वो व्यवहार है। परमार्थ से तो एक स्वरूप में होता, तत्स्वरूप में ही होता। सोचो अपन जितना भी विचार करें, बस जानकारी में होता है, जितना जितना भूमिका के अनुसार होता है ना, वो सब ज्ञान का विषय। ज्ञानी के ज्ञान से कोई चीज़ अछूती नहीं रहती है, सब जानता है, लेकिन भीतर में कर्ता कर्म उसी में मानता है जो उस रूप परिणमता है। आत्मा काय रूप में परिणमता है कि जानन जानन में परिणमता है। तो जानना जानना कर्म है,
और आत्मा उसका करता है। जानना जानना व्याप्य है और आत्मा उसमें व्यापक है। उसमें व्यापक कौन है कि आत्मा है। घड़े में व्यापक कौन है कि मिट्टी है। अब इसमें ये ऊपर से लेकर नीचे तक की कथनी आती है। व्यवहार परमार्थ से फिर व्यवहार। अशुद्ध निश्चय नहीं से रागादिक में कौन परिणमा, तो कहते आत्मा ही परिणमा। आत्मा करता और रागादिक उसके कर्म। परंतु ये मान्यता तो अनादि की बनी हुई है। और उस मान्यता को भी तुड़ाने के लिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि तू रागादिक का भी करता नहीं है। रागादिक तेरे ओरिजिनल भाव नहीं है, पर लक्ष्य भाव है। तो जिनके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ उसमें वो परिणमा। तू तो ज्ञान रूप परिणमा है, इसलिए ज्ञान से तू तत् है और ज्ञेय से तू अतत है। और कर्ता कर्म संबंध व्याप्यापक के बिना होता नहीं, और व्याप्यापक तत्स्वरूप में ही होता है, अतत स्वरूप में होता नहीं। तो अब क्या करें बताओ। गंभीर बात तो है भाई ये सब चीज। बार बार समझाने की प्रयत्न करने पर भी ये चीज समझ में ना आए तो समझने का प्रयत्न करना, और फिर भी समझ में ना आए तो जिनेंद्र का जो दया का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, वात्सल्य का मार्ग है, देव धर्म की आराधना का मार्ग, उसमें लगे रहो। और समझना आत्म कल्याण के लिए क्या पड़ेगा, ये बात पड़ेगी। यानी साहब इतना सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं आता तो जो हमारा व्यवहार मार्ग है उसमें प्रवर्तन करो। इसलिए व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है, अतत स्वरूप में नहीं होती है। और व्यापक भाव के संभव बिना कर्ता कर्म की स्थिति कैसी। जब व्यापक ही नहीं है तो फिर कर्ता कर्म कहाँ से होगा, उसकी स्थिति कैसे होगी। उसकी स्थिति नहीं होती। कर्ता यानी जो स्वतंत्रता से करे सो कर्ता, और कर्ता जिसे प्राप्त हो उसका नाम है कर्म। और ये तत्स्वरूप नहीं हो, तत्स्वरूप यानी उस रूप, एक रूप। आत्मा स से तत् है, पर से अतत है। आत्मा स से सत है, पर से असत है। पर उस सत के भेद किए चार। कितने भेद किए? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव है, जिसको कहते हैं हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जिसको सचतुष्टयी कहते हैं। सचतुष्टयी आत्मा, सचतुष्टयी रूप। मेरा द्रव्य जीव द्रव्य, मेरे क्षेत्र संख्यात प्रदेश, मेरा काल प्रति समय वर्तती हुई पर्याय, और मेरा भाव उसके गुण। क्या भाव? क्या द्रव्य में पाए जाने वाले गुण, इनसे तो सत है, सत्ता स्वरूप है, और पर से असत्ता रूप है। और तत् कहते हैं जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से है तत्, और ज्ञान में जितने भी परवस्तु आती है उनसे है अतत। और जिनसे अतत हो उनका कर्ता जीव कैसे, ये कहना चाहते हैं। अब समझ में आई नहीं आई? जिससे हम अतत हैं, भिन्न हैं, उससे हम कर्ता कैसे। मिट्टी कुम्हार से भिन्न है तो कुम्हार मिट्टी का कर्ता, घड़े का कर्ता कैसे। तो घड़े में तो कौन परिणमा कि मिट्टी परिणमा। व्यवहार से ऐसा कहा जाएगा कुम्हार ने कितना सुंदर घड़ा बनाया, कितना बढ़िया घड़ा बनाया, देखो एक भी मोच इसमें नहीं है,
वो ऐसा ही आरोप लगाया जाएगा। कैसा आरोप लगाया जाएगा? ऐसे ही लगाया जाएगा। वो निमित्त का ज्ञान किया, पर परमार्थ से देखा जाएगा तो कौन परिणमा? बस क्या समझाना चाहते हैं? ये बात समझाकर आचार्य देव हमको कि जो तुम परद्रव्य की कर्ता बुद्धि का भाव लेके बैठे हो ना, ये अंधकार है, ये मिथ्यात्व है। तुम्हें इस मिथ्यात्व भाव से उभरना है तो अपने ज्ञान को तत्रूप मानो और परद्रव्य को अतत रूप मानो। जिससे हम अतत हैं उस कार्य के कर्ता हम नहीं हैं। देवार से कहा जाता है। गुरुदेव से कहते थे कि साहब आपने इतने मंदिर बना दिए, इतने कर दिए, भैया जो हमसे अतत है हम उसके कर्ता कहाँ है? आरोप निमित्त का आएगा, बराबर देना भी चाहिए, लेकिन मान्यता में क्या? और मान्यता में अगर ये मान्यता रहती कि मैंने ये कर दिया, मैंने बना दिया, मैंने ये कर दिया, तो उसी को तो कर्ता कर्म का भाव मिथ्यात्व का अंधकार कहा। यहाँ उस अंधकार को ही तो नष्ट करती हुई भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। कैसी? अर्थात कर्ता कर्म की स्थिति नहीं होती। ऐसे प्रबल विवेक रूप और सबको ग्रासीभूत करने के स्वभाव वाले ज्ञान प्रकाश के भार से अंधकार को भेदता हुआ। हाँ, अज्ञान अंधकार, हाँ अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ। कौन सा अंधकार? अज्ञान। क्या अज्ञान अंधकार? कि दो द्रव्य में कर्ता कर्म की मान्यता का जो भाव है, जो मान्यता है, वो अज्ञान अंधकार है। उस अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ। यह आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर उस समय कर्तृत्व रहित हुआ शोभित होता है। कि उस समय कर्तृत्व रहित होकर शोभित होता है। मैं आत्मा कर्ता, शरीर इंद्रिय मन वाणी बाह्य पदार्थ मेरे कर्म, ये स्थूल मान्यता छोड़ती है। मैं आत्मा कर्ता, मोह राग देश आदि मेरे कर्म, इस सूक्ष्म मान्यता तोड़ती है। कौन सी? दो प्रकार की गाथा में कहा ऊपर। क्या कहा? क्या कहा? कर्म के परिणाम को, न कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। जब कर्म के परिणाम कहते हैं तो मोह राग देश का भाव, और जब नौकर्म का परिणाम कहते हैं तो शरीर इंद्रिय बाह्य पदार्थ। क्या कहा? तो मार्मिक बात है भाई। मिथ्यात्व तो न टूटे ये बात समझकर या मोला ना पड़े तो क्या? ये सुनकर मोला, अरे रे रे क्या बात है, उनमें क्या मान रहा हूँ, कितनी भ्रमता में जीवन जी रहा हूँ। क्या कहा? कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान। तो मिथ्या अंधकार कैसा हमारा? एक तो बाह्य पदार्थों की कर्ता बुद्धि, भीतर में राग देश मोह की कर्ता बुद्धि। मैं बोल रहा, मैं खा रहा, मैं चल रहा, मैं दौड़ रहा, मैं उठ रहा, मैं बैठ रहा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये सारी चीज बना दी, इतनी व्यवस्था कर दी। ये भैया कर, रुक जा। ये नौकर्म का परिणाम है। किसका परिणाम है? बिना साता वेदने के उदय के एक पदार्थ भी आपके अनुकूल नहीं परिणम सकता है। इतना बिना नाम कर्म की प्रकृति के उदय के शरीर का एक परमाणु भी आपके अनुकूल नहीं परिणम सकता है।
ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां है और उसकी सूक्ष्म, और समझो इन सब चीजों को। हमें लग रहा मैंने बदल दिया, मैंने कर दिया कि नहीं, और बदल सकता तो बुढ़ापा आ रहा शरीर में जवान बना देता क्या है? एक रोग तेरे अंदर नहीं आ सकता, निरोग बना देता क्या? कुछ नहीं होता भाई, किसी के हाथ में कुछ नहीं। कर्म प्रकृति का सिद्धांत है। सारे तीर्थंकरों की आयु में सबसे कम आयु वाले तीर्थंकर कौन? महावीर साहब। 72 वर्ष की आयु में निर्वाण को प्राप्त हो गए। क्या तीर्थंकर जैसे भी आज से 100-200 साल पहले जब 150-125 साल के आदमी रहते थे तो 2500 साल पहले की बात है, तो कम से कम 100 साल तो रहते। क्या क्या ज़्यादा नहीं तो 100 साल तो रहते ना कम से कम, हैं? और कोई उनके रोग तो था नहीं शरीर में, हैं? क्यों कि रोगी हो तो भैया जल्दी देह छूट गई उनकी। हाँ, फिर भी आयु पूर्ण हुई कि क्या हुआ? देह छूटा। और सिमंदर भगवान 1 कोटि पूर्वक तक विराजमान रहेंगे। कितने तक? 1 कोटि। जबकि उनको कोई भाव नहीं है, लेकिन कर्म का बंधन इतनी स्थिति लेके बंधा हुआ है इतना, तो वो उनको ऐसा है। आप और हमारे भी शरीर में आयु प्रमाण है। जिस क्षण आयु का निषेध खत्म हुआ कि उसी क्षण फुर्र होना है। दुनिया की बाहर की कोई ताकत रोकने में समर्थवान नहीं होती है। और आयु बची है तो सारे लोग प्रार्थना करें कि मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, तो मरने वाला नहीं। परंतु ये इसमें कौन परिणमा? पुद्गल परिणमा। जीव तो अपने ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से तत है और ज्ञेय से अतत है, पर से अतत है। अज्ञानी को ऐसा वास्ता मैंने किया, बाह्य कार्य भी मैंने किए, ये नौकर्म का परिणाम। अंतर्राग देश जो है ये कर्म का परिणाम, द्रव्य कर्म का परिणाम। घाती कर्म की प्रकृति, मोहिनी कर्म के उदय में मोह राग देश की वृत्तियां है। अभी यहाँ जिस दृष्टि से समझा रहे हैं उसी दृष्टि से समझना। हाँ, आचार्य को जहाँ राग देश को आत्मा का कहना था वहाँ आत्मा का ही कहा है। जहाँ इसे हम छोड़ सकते हैं, इसे नष्ट कर सकते हैं, वहाँ ऐसा भी कहा है। और जहाँ भिन्न बताना था वहाँ भिन्न भी कहा है। हाँ, तत्स्वरूप ज्ञान, ज्ञान से तत् है। अब देखो वो गहराई में चल रहे हैं अपन, हैं? अभी तो परद्रव्य की बात करी, पुद्गल की बात करी। ज्ञान, ज्ञान से तत् है, राग से अतत है। राग ज्ञान में झलकता है, पर राग ज्ञान रूप नहीं होता। ज्ञान राग को जानता है, पर ज्ञान राग रूप नहीं होता। है ज्ञान में उत्पन्न नहीं हुआ, आत्मा में उत्पन्न हुआ। आत्मा की चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, पर वो राग अभी क्या कहा? तत्स्वरूप, उस रूप। ज्ञान ज्ञान रूप परिणमेगा कि राग रूप परिणमेगा? ज्ञान रूप है। अब यहाँ जो सिद्ध कर रहे हैं वो राग रूप कौन परिणमा? अभी अपना ऊपर का दृष्टांत ध्यान रखना कि दाल दाल रूप परिणमेगी कि चरकी रूप परिणमेगी? तो चरकासपन से दाल अतत है, दाल दाल से तत है।
ये व्यवहारिक भाषा है कि दाल चरकी हो गई, क्या कहते हैं आत्मा रागी हो गया, आत्मा ने राग किया, ये व्यवहारिक भाषा है। हमने शरीर की क्रिया करी, ये व्यवहारिक भाषा है, ये व्यवहारिक भाषा है, ये परमार्थ नहीं है। ये परमार्थ तो ये है कि कर्ता कर्म संबंध व्यापक के भाव के बिना होता नहीं, और व्यापक भाव एक वस्तु में ही होता है, दो में होता नहीं। तत्स्वरूप में होता है, तत्स्वरूप में नहीं होता। तो राग ज्ञान में झलका, पर ज्ञान राग रूप नहीं हुआ और राग ज्ञान रूप नहीं हुआ, और राग ज्ञान रूप हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर कैसे निकलेगा? वो तो उस रूप हो गया ना। अभी अपन नए शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं, व्यवहारिक भाषा को गौण करके चर्चा कर रहे हैं। स्वच्छंदता का मार्ग भी नहीं अपनाना हो। हाँ, जिस दृष्टि से आचार्य समझाते हैं उसी दृष्टि से समझना अपने। हाँ, नहीं तो उल्टा समझ लेंगे तो फिर मार्ग कठिन हो जाएगा। वास्तविकता में विचार करो ना कि तत्व क्या है, अतत्व क्या है। जिन वचनों की शब्दों को लक्ष्य में लेके तत्व यानी उस रूप, अतत्व यानी उस रूप नहीं। ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञान ज्ञान। राग भी ज्ञेय है। क्या है? ज्ञान राग के आकार रूप तो परिणमता है, पर राग रूप नहीं होता। और ऊपर राग को क्या कहा मालूम आपको? जड़ कहा। और आत्मा को क्या कहा? चेतन कहा। अगर राग आत्मा रूप हो जाए तो आत्मा जड़ हो जाए, या आत्मा राग रूप हो जाए तो आत्मा जड़ हो जाए। एक होता नहीं। बहुत गहरी बातें हैं भाई। देखो, जितना चिंतन करोगे ना इसका रस समझ में आएगा कि ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं है। क्या है? मैं तो शरीर का करता, इंद्रियों का करता, मन का करता, वाणी का करता, धन रुपया पैसे का करता, मकान दुकान का करता, खेत खलियान बाग बगीचे का करता, वस्त्र आभूषण का करता, स्त्री पुत्र आदि का करता। यहाँ कहते ये तो सब नौकर्म के परिणाम। भीतर में जितनी भी विकृतियां है वो द्रव्य कर्म का परिणाम। जो ना करे बस मात्र जाने, जो इनका करता नहीं है जानता है, वह ज्ञानी है। अब अगर हमें ज्ञानी बनना है तो ज्ञाता भाव को मुख्य करना पड़ेगा भाई। तो बहुत कठिन बात है कि हाँ, बात तो कठिन है। देखो, प्रयत्न करने पर कठिन भी सरल हो जाती है। कितना लकी आता ना, बड़े बड़े खिलाड़ी खेल खेलते हुए बताते हैं, जो 10-10 क्विंटल का वजन तोकते हैं ऊपर ऐसा है, वो एक साथ में तोक लेते हैं इतना। क्यों? प्रैक्टिस, थोड़ा थोड़ा। पहले 1 क्विंटल 50 किलो, फिर 60 किलो, फिर 70 किलो, फिर 80 किलो, फिर 90 किलो है। फिर उस पर चढ़ाते चढ़ाते एक पॉइंट बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, और फिर एक दिन क्या होता है कि वो उत्कृष्ट, जो सबसे ज़्यादा तोकता है वो फर्स्ट आ जाता है, उसको गोल्ड मिल जाता है। तो आप और हम भी ये धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे ना, इसको बार 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 बार। एक बार सुन लिया और हम सोचे कि कर्ता कर्म समझ में आ जाए तो भैया इतना सरल मार्ग नहीं है। ये कठिन तो लगेगा, लेकिन बार बार के प्रयत्न करने पर ये बहुत सरल हो जाएगा। हाँ, सोचो विचार। और एक बार तोक लिया उसने तो फिर उसके लिए तो बड़ा सरल हो जाता है। क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। इसलिए अभी ऊपर में कहा ना कि दो द्रव्य के बीच में व्यापक होना, कर्ता कर्म होना असंभव है, संभव नहीं है। कठिन नहीं कहा, असंभव ही कहा। अभी दृष्टांत देके बताए कि कठिन कहते तो आज कठिन है, कल सरल हो जाता।
कार्य किया जा सकता है। अभी वर्तमान समय में धन कमाना कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं। क्या कोई कह रहे साहब बहुत, पर असंभव नहीं। तू प्रयत्न करेगा तो धन कमा लेगा, क्या समझ लेगा है। पर चिंतामणि रत्न प्राप्त करना असंभव है वर्तमान समय में। वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, आने वाले समय की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कह के नहीं साहब मुझे इस समय में चिंतामणि रत्न मिल जाए, तो ये असंभव है। धन मिल जाए ये कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं है। ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। ऐसे कहते हैं कि भाई दो द्रव्य के बीच में व्यापकता असंभव है, कठिन नहीं। कहने साहब आप तो नहीं कर सकते व्यापक, आजकल तो इतने वैज्ञानिक हो गए, ये किसी न किसी तरह से तो दो द्रव्य को एक कर देंगे। वो कर ही नहीं सकते, हाँ वो कर नहीं सकते। कितना ही प्रयत्न कर दे तो कर नहीं सकते। दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं क्या, लेकिन भैया वो सब व्यवहार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। करता कर देखो साहब जीव बनाए, कीटाणु बना दिए, एक छोड़ा कितने कीटाणु हो गए, जगह जगह फैल गए। वो कीटाणु में परिणमने वाला आत्मा है, वो अपने कर्म के उदय से उसमें परिणमा है। किस में परिणमा है होता है ना, आपको पता ही नहीं है। ऐसी चीज दुनिया में हिंसात्मक चल चुकी है। मछली पालन फलाना, करोड़ों अरबों खरबों जीव की उत्पत्ति, क्यों मधुमक्खी, ऐसी अरबों खरबों सांप, ऐसे कि जहाँ 150 में नहीं लाखों में उत्पन्न करते हैं। कितने करते हैं विदेशों में, तो ये जितनी बाहर चीज़ें, उनमें वो प्रयत्न करते हैं, वो उनका कार्य है। लेकिन जीव तो वही अनादि अनंत वाला ही उसमें परिणमन करता है, जिसके कर्म का उदय वैसा। हाँ सब बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि जितनी चीज़ें क्या चीज़ें उत्पन्न हो गई। इसलिए तो जैन धर्म के अंदर कहा कि भाई भगवंतों ने इतना पवित्र मार्ग दिखाया, ग्रंथों ने इतना पवित्र मार्ग दिखाया कि भाई अनंत जीवों के घात वाली चीज का उपयोग न किया जाए। तो क्या नहीं सब जीव उत्पन्न कर दिया। अरे भाई जीव तो अनादि अनंत ही, एक नया उत्पन्न होता नहीं, और जो है उसका कभी विनाश होता नहीं। पर्याय बदलती है, वो अपनी योग्यता से बदलती है। इसलिए पर से अतत और स्व से तत्। इसलिए ज्ञान प्रकाश के भार से अंधकार, अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर उस समय कर्तृत्व रहित वा शोभित होता है। कर्तृत्व के भाव को मिथ्यात्व का भाव कहा। अग्रहित मिथ्यात्व के 4 लक्षण मुख्य रूप में है। 2 द्रव्य के बीच में एकता बुद्धि, 2 द्रव्य के बीच में सस्वामी संबंध, 2 द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म भाव, 2 द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्य भाव। ये जहाँ हमारे अंदर है, कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं। ये अग्रहित वीतराग सर्वज्ञ 18 दोष रहित ही भगवान होते हैं। इसके अलावा अन्य को भगवान की कल्पना करना वो गृहीत मिथ्यात्व। आरंभ परिग्रह से रहित ज्ञान ध्यान तपो रक्त पंचेंद्री विजेता ही दिगंबर मुनि होते हैं। इनके अलावा दूसरों को साधु की कल्पना करना गृहीत मिथ्यात्व। अहिंसा अनेकांत में ही धर्म होता है।
इसके अलावा अन्य में धर्म की कल्पना करना गृहीत मिथ्यात्व, और उनसे हटकर इधर आए और परद्रव्य की कर्ता, परद्रव्य की भोक्ता, परद्रव्य का स्वामी, परद्रव्य से एकत्र, तो ये अग्रहित मिथ्यात्व। वो ग्रहित और ये अग्रहित। शरीर में रहना ना ग्रहित मिथ्यात्व है ना अग्रहित मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है ना? मकान में रहना ना ग्रहित मिथ्यात्व है ना अग्रहित मिथ्यात्व है। परिवार में रहना ना ग्रहित मिथ्यात्व है ना अग्रहित मिथ्यात्व है। परिवार और मैं एक हूँ ऐसी एकत्व बुद्धि का भाव, मैं इनका स्वामी हूँ ऐसे स्वामित्व बुद्धि का भाव, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही होता है ऐसा कर्तृत्व बुद्धि का भाव, मैं ही इनके सुख दुख को वेदन करता हूँ ये भोक्ता बुद्धि का भाव, इसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। सोचो, विचार करो आप। पर से तो मिथ्यात्व होता ही नहीं, अपनी विपरीत मान्यता से मिथ्यात्व होता है। तो हमें क्या बदलना? वो कह रहे हैं यहाँ पे भुजनवाणी माता को समझा रही है, कर्तृत्व के बोझ से रहित शोभित हो जाता है। जब ये बात समझ में आई कि हो मेरा तो चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, इन सब में है, इनको अपना माने तो मिथ्यात्व। को कहा ना कि नाव पानी में रहे तो कोई बात नहीं, पर नाव में पानी आए तो तकलीफ होती है। तकलीफ काहे से? पानी में नाव रहेगी कोई बात नहीं, तीर जाएगी है। लेकिन अगर नाव में पानी आ गया तो फिर क्या होगी? डूबे बिना रहेगी नहीं। संयोगों में रहे लेकिन इन्हें अपना माने, इनका कर्ता बने, तो ये मिथ्यात्व के बोझ से हम दब जाते हैं। भार है और ये भार उतार के फेंक दो, तो सीधी सी बात है। अब जितना कथन होगा सब व्यवहार का होगा। मुनिराज की भूमिका में मुनिराज प्रकार का व्यवहार होता है और गृहस्थों की भूमिका में गृहस्थ जैसा व्यवहार होता है। क्या जब देश की बात चलती है ना तो पूरे भारत को भी अपना कहा जाता है। ऐसा हम भारत, भारत मेरा देश है, मैं भारतीय हूँ है? राष्ट्रीयता की बात चलती है हम मुक्ति बनते हैं। युद्ध हो रहा ना कि वहाँ यूक्रेन में सारे देश वाले लड़ने के लिए तैयार हो गए, महिला तैयार हो गई है, लड़ रहे हैं उनसे। यूं पड़ोसी के घर को अपना नहीं मानते थे और यूं पूरे देश को। अब उनके सामने रूस हो गया पराया और पूरा देश क्या हो गया? अपना। विचार करो, बस यही बात है। लेकिन अंदर की भेदता समझना भाई। और जब युद्ध शांत हो जाएगा तो सब अपने अपने घर की चिंता करेंगे कि दूसरे के घर की चिंता करेंगे। चलो बताओ क्यों? अभी वहाँ है मिसाइल छोड़ी, बिल्डिंग पे घुस गई, कितने ही फ्लैट टूट गए, कितने ही क्या हो गए। अब मान लो वातावरण शांत हुआ तो सब अपने अपने फ्लैट की चिंता करेंगे कि दूसरे की चिंता करेंगे? अभी सारे देश की चिंता कर रहे हैं, अब किसकी चिंता करेंगे वो? कि अब खाली अपनी करेंगे। तो प्रमाण ज्ञान का विषय पूरा होता है और नए ज्ञान का विषय अपना होता है। कितना होता है? व्यवहार में कहते सब मेरा चैतन्य भगवान आत्मा ही मेरा, बाकी सब पर। मैं करता किसका? अपने ज्ञायक भाव का करता हूँ। जान और चल ही रहा है। हम बने माने तो भी यही है। देखो, कुम्हार घड़े का कर्ता बने तो भी घड़े का कर्ता नहीं है और न बने तो भी कर्ता नहीं है। घड़े में कुम्हार परिणमा ही नहीं है, घड़े में तो मिट्टी ही परिणमी है। लेकिन वो अगर मान ले के मिट्टी ही परिणमी है तो कर्तृत्व के बोझ से रहित होकर शांत हो जाता है।
और परिणय करने में तो उसमें कर्ता बुद्धि रहती। हाँ, इस प्रकार की चर्चाएं की है। भावार्थ की चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत ही गंभीर कलश है ये, गाथा ही बहुत गंभीर है ये। हाँ, भाषा को व्यवहारिक रखो, मान्यता को निश्चय का रखो। हाँ, नहीं तो जहाँ लोग व्यवहार की भाषा में हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे ना, तो व्यवहार बिगड़ता है। किसका बिगड़ता है? हाँ, उसको बराबर उसकी भाषा में ही रखो। कहा ना कि उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश, बसे जो जैसे देश में करे सुतेसा भेष। व्यवहारियों के बीच में रह रहे हैं तो व्यवहार की भाषा का प्रयोग करो बस सीधी से। क्या साहब ये काम की, ये चौकी यहाँ से उठा के न रखी, अरे साहब इसमें स्वयं परिणमन की शक्ति थी, ये स्वयं अपनी योग्यता से वहाँ परिणमन हो गई कि नहीं भाई, फलाने व्यक्ति ने उठा के वहाँ रखी। समझो ये कि जिन द्रव्य का जहाँ परिणमन होना है वो वहीं परिणमन होता है, जिसके द्वारा होना है उसी के द्वारा होता है। क्या समझा? और हमने भाषा कही क्यों साहब? ये कार्य किसने बिगाड़ा? मैंने कहाँ बिगाड़ा साहब? पुद्गल के परमाणु जिस जिस रूप परिणमने थे वो पुद्गल के परमाणु रूप। अरे नहीं भाई, हाँ गलती हो गई, मुझे क्षमा करना, मेरे द्वारा गलत कार्य हो गया, गलती हो गई है? अंदर 24 घंटे चल रहे हैं। हाँ, जो तो नहीं, और अच्छा कार्य कर दे तो ये नहीं कहता कि इनका परिणमन ऐसा ही होना था, वहाँ तो कह देता है कि नहीं मैंने परिणमन कर दिया, देखो मैंने ऐसी चतुराई लगाई, ऐसा कार्य किया, इतना ये कर दिया, ये कार्य को सुधार दिया। कह रहे भाई ऐसा छल मत ग्रहण कर, हाँ गलती हो गई। अंतर की मान्यता है कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल जिस भाव जिस निमित्त पूर्वक जैसा परिणमन होना है वह वैसा ही होता है, किसी के करने धरने से नहीं। और प्रत्येक वस्तु में सतपना है। अंतिम बात कह के पूर्ण करता हूँ। सत स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी की सुनता है, यह माने बिना कल्याण नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहता है। सत्य ने अस्तित्व वस्तु स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी की सुनता है। उसका परिणमन का काल आ जाएगा, कोई नहीं सुन सकता है। ये माने बिना कल्याण नहीं, कि इस सत्स्वरूप को माने बिना आत्मा का कल्याण नहीं। अब चाहे जगत में कोई कुछ भी कहता हो, क्या कहा? अब कोई कुछ भी कहता हो, अब व्यवहार की भाषा कितनी कह दो, पर परिणमने की योग्यता तो उसमें ही है। इसलिए नौकर्म के परिणाम का भी और द्रव्य कर्म के परिणाम का भी ज्ञानी आत्मा करता नहीं है, वो तो मात्र जानता है। अब अपने अंदर भीतर लगा के अपन बार बार प्रयत्न करो कि नहीं हम तो कर्ता बनते हैं, तो अज्ञानी है भाई। हम भारी चीजों के कर्ता बनते हैं तो अज्ञानी है। चौपसम ज्ञान से न कोई ज्ञानी होता है और न चौपसम ज्ञान की कमी से कोई अज्ञानी होता है। दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म माने तो अज्ञानी होता है, और दो द्रव्य में कर्ता कर्म की मान्यता टूट जाए ज्ञान स्वभाव के आश्रय से तो ज्ञानी हो जाएगा। इस प्रकार की चर्चा ये है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेन्द्र भगवान जन्माणी माँ निर्ग्रंथ मनोराज भगवंतों की सानिध्यता में अपने ज्ञान का निवारण करें, यही मंगल भाव है। सहजानंदी सुध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सुध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी सुध स्वरूपी अविनाशी निज में
जावाणी के ज्ञान से शुद्ध